बेहद स्वागत है जी सभी का। यूएसए स्टडी वीज़ा पे एक बेहद खास प्रोग्राम करेंगे। पिछले साल अमेरिका ने दिल खोलकर भारतीयों को वीज़ा दिया, ऐसा क्यों हुआ? इस साल का टारगेट क्या है? 2023 में यूएसए स्टडी वीज़ा कैसे रहेगा? स्टूडेंट्स को यूएसए का वीज़ा क्या आसानी से मिलेगा? हालांकि वहाँ इंटरव्यू है। लैंडमार्क इमिग्रेशन बहुत लंबे वक्त से यूएसए के लिए स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा है। हज़ारों स्टूडेंट्स को यूएसए के वीज़ा दिलवाए हैं। अब जानेंगे कि इस साल यूएसए के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, और ये भी जानेंगे यूएसए का A to Z प्रोसेस, कितना खर्चा, अगर हम कनाडा से, यूके से कंपैरिजन करें, ऑस्ट्रेलिया से कंपैरिजन करें तो यूएसए में खर्चा कितना रहता है। तमाम पॉइंट्स हाईलाइट करेंगे हम। आपका स्वागत है अनीता जी। थैंक यू सर। सो अनीता बनराल जी हमारे साथ हैं, जो जसमीत जी की टीम के साथी हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। अनीता जी, यूएसए से क्या पॉसिबिलिटी है इस साल? पिछला साल कैसा रहा? सर, अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 2022 की मैं बात करूं, तो यूएस से इंडियन स्टूडेंट्स को 1,25,000 वीज़ाज आए हैं, जो कि एक बहुत अच्छा नंबर है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज यूएस का जो वीज़ा है वो टोटली इंटरव्यू बेस्ड है। सो अगर मैं बात करूं तो पहले था कि कुछ सालों पहले नॉर्थ के स्टूडेंट्स को इतने ज़्यादा वीज़ाज नहीं मिलते थे। लास्ट ईयर तो अपॉइंटमेंट का भी एक बहुत बड़ा हर्डल था कि लोगों को अपॉइंटमेंट्स भी नहीं मिल रही थी। नॉर्थ की मैं बात करूं तो स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते थे पहले कि वो यूएस का इंटरव्यू ही नहीं क्रैक कर पाते थे, लेकिन अब सिनेरियो चेंज हो चुका है। स्टूडेंट्स आर वेरी मच अवेयर एंड अब अपॉइंटमेंट्स भी सही मिलनी स्टार्ट हो गई हैं, टाइमली मैनर पे मिलनी स्टार्ट हो गई हैं। सो अब यूएस की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूँ तो 1,25,000 इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर द यूएस स्टूडेंट्स। इस साल भी 2023 में यूएस का वही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा जितने नंबर्स होंगे सो उनको वीज़ाज का है उनका स्लॉट। यूएस का बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रोसेस है। यूएस इज़ ओनली कंट्री जहाँ पे जब आपका वीज़ा आ जाता है, जैसे ही आपका वीज़ा डन हो जाता है उसके बाद आपको ट्यूशन फीस पे करनी होती है। अगर आपने किसी एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किया है तो आप I-20 जैसे आते हैं, I-20 के बिहाफ पे आप अपना एजुकेशन लोन अप्लाई कर सकते हो। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होगा देन दे विल डिसबर्स द मनी। बाकी जितनी भी कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया आप लगा लीजिए, कनाडा, यूके, यहाँ पे आपको वीज़ा से पहले अपना ट्यूशन फीस डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन यूएस में सबसे आपका जो प्रोसेस रहेगा, एडमिशन रहेगा। एडमिशन के टाइम पे आपके पास वही है, अगर आप 12th पास आउट हो तो देन यू कैन अप्लाई फॉर द अंडर ग्रेजुएट डिग्री, जो कि 4 साल की होती है। यूएस में अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो पूरे यूएस में 4,000 के करीब यूनिवर्सिटीज़ हैं। उन 4,000 यूनिवर्सिटीज़ में कुछ पब्लिक कॉलेजेस हैं, कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, डिपेंड करता है। लेकिन हम यूएस को कभी भी उस तरीके से नहीं ले सकते हैं। कई बार कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ होती है जिनकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, कई बार कुछ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी होती है जिनकी रैंकिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है। तो आप सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप यूएस अप्लाई कर रहे हैं, यू नीड टू चेक द रैंकिंग। आपको कोर्स अपना अप्लाई करना है। कोर्स अप्लाई करने के बाद आपको कंटेंट देखने हैं और आपको वीज़ा ऑफिसर को कहीं ना कहीं कन्विंस करना है अपनी एप्लीकेशन के लिए कि दैट वाई यू आर गोइंग फॉर द यूएस के वीज़ा इंटरव्यू की मैं बात करूं तो आपका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है मैक्सिमम 3 से 4 मिनट का इंटरव्यू रहता है। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट योर कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, कहीं आप नर्वस तो नहीं हो, ये चीज़ उन्होंने बेसिकली आपकी देखनी होती है। सो अगर आपका सबसे पहले उनका क्वेश्चन यही होता है, लाइक किसी भी इंटरव्यू में, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। आप अपने आप को किस तरह से, आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि वीज़ा ऑफिसर आपकी बात सुने। दैट शुड बी रियली वेरी स्ट्रांग। सो अगर आप बिल्कुल ही आप अपनी इंट्रोडक्शन में ही बिल्कुल डाउन हो गए तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रहती है कि फिर आगे के क्वेश्चन में भी वीज़ा ऑफिसर आपको जज कर लेंगे कि नहीं, दिस स्टूडेंट इज़ नॉट कॉन्फिडेंट। टेल मी अबाउट योर सेल्फ के बाद में आपका मेनली जो कॉमन क्वेश्चंस आते हैं, मैं सिर्फ कॉमन क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, मैं ये नहीं कि बिल्कुल ही यही आए कि मे बी आपका वीज़ा इंटरव्यू किसी और क्वेश्चन से स्टार्ट हो, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द कॉमन क्वेश्चन। देन उसके बाद आता है आपका वाई यू आर गोइंग फॉर दिस कोर्स और वाई यू आर कमिंग टू यूएस। सो आप यूएस क्यों आ रहे हैं, आपको यूएस के बारे में बताना है आप। और ये अगर आपने जस्ट अगर आपने रट्टा मारा है तो आप नहीं बता सकते, आपको समझना पड़ेगा, आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए कि मैं क्यों यूएस जा रहा हूँ। एंड उसके बाद होता है आपका वाई यू आर गोइंग फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स।
आप कोर्स में लेट सपोज आपने MS बिजनेस एनालिटिक्स लिया है, तो आप उसमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं, वाई यू आर गोइंग फॉर MS बिजनेस एनालिटिक्स, इंडिया में ये कोर्स क्यों नहीं कर रहे हैं, वो आप 3 से 4 लाइन में अपना जो आंसर है उसको क्लियर कर सकते हो। उसके बाद होता है आपके फाइनेंशियल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हु इज स्पॉन्सरिंग यू, इस क्वेश्चन को इस तरह से भी किया जाता है। तो जो भी अगर आपकी फैमिली आपको स्पॉन्सर कर रही है तो आपको प्रॉपर इनकम एंड फंड्स बताने, बिकॉज जब आप ये सारे आंसर्स दे रहे हो तो आपकी सेविस आईडी में सारी इंफॉर्मेशन पंच होती है ऑलरेडी। सो आपको जो भी बताना है वो बिल्कुल एक्यूरेट बताना है। आपको ध्यान रखना है कि आपने कितने फंड्स दिखाए थे, कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था। और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम US की एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हैं, ट्राई टू अप्लाई योर एप्लीकेशन इन 3 to 4 यूनिवर्सिटी। ये चीज़ 3 to 4 यूनिवर्सिटीज़ मैंने क्यों मेंशन किया, क्योंकि ये चीज़ आपको दिखाती है कि आपकी रिसर्च कितनी थी। लेट सपोज आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, पेस यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया बैप्टिस्ट यूनिवर्सिटी में, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, इस तरह की यूनिवर्सिटी में अगर आपने अप्लाई किया तो आपके पास एक ग्राउंड हो जाएगा कि वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर दिस यूनिवर्सिटी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड उसके बाद आपका वही है कि ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स व्हाट यू विल डू, तो इस चीज़ का भी आपके पास एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर होना चाहिए। जैसे ही आपका वीज़ा अप्रूव होता है, आफ्टर दैट ओनली यू नीड टू पे द ट्यूशन फीस। अगर आपके पास फंड्स की कोई प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि नहीं फंड्स मतलब US की ट्यूशन फीस बहुत ज़्यादा है, बट यू वांट टू अप्लाई फॉर द एजुकेशन लोन, देन अगैन यू कैन कॉन्टैक्ट अस। हमारे पास डेडिकेटेड टीम है जो कि एजुकेशन लोन के लिए भी डील करती है। चलिए, थैंक यू सो मच। सो USA के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो 90413 90412 इस नंबर पे आप फ़ोन कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न है, क्लैरिटी है चाहिए, तब भी इसी नंबर पे बात कीजिए। थैंक यू सो मच अनीता जी। थैंक यू सो मच।